गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हम करवा रहे थे विद्युत, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का क्या हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करवा रहे थे। ठीक है, तो हमने कल कुछ न्यूमेरिकल करवाए आपको, बहुत आसान से न्यूमेरिकल थे। ज़रूरी है शुरुआत जो है आसान से करना। भाई टीचिंग के जो सूत्र होते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि पहले आसान चीज़ें करो, फिर उसके बाद कठिन कठिन कठिन, तभी मज़ा आता है। तो आज जो है सवाल नंबर 9, चित्र में, ओहो चित्र बनाना भूल गए। सवाल नंबर 9 का चित्र, हाँ ये है सवाल नंबर 9 का चित्र है। चलो चित्र तो देख ही लो बेटा। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और इनके बीच में एक सी पॉइंट है। इनके बीच में एक सी पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच में फिर एक डी पॉइंट है। यहाँ पे रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ पे रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है, सी बिंदु तक की है 0.50 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो है, वैसे क्योंकि मिड पॉइंट था तो 0.50 मीटर, यहाँ भी 0.50। ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें। अब सवाल को पहले पढ़ा जाए। चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए पर, ठीक, -2 माइक्रोकूलम का आवेश से, -2 माइक्रोकूलम के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर है। यानी कि पता चल रहा है आपको 1 मीटर की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा, 1 मीटर है ना, 1 मीटर ये। ठीक है, 1 मीटर की दूरी। ए व बी के मध्य बिंदु सी पर विभव की गणना करनी है। यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। बिंदु डी पर विभव की गणना करो। बिंदु डी पर भी हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, विभव की गणना करनी है। ठीक है, बिंदु डी गणना करो, जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर की, बिंदु ए से 0.80। अब इसीलिए मैंने नहीं लिखा था अभी चित्र में से, वरना तुम सोचते कि सर आपने तो पहले ही। अब यहाँ से जो है ये बिंदु डी ए से कितना 0.80 है, तो यहाँ से कितनी होगी 0.50 हो गई। तो अब कितनी बची 0.30 मीटर। ये 0.30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की रह गई। अब इसके बाद क्या, बस अब तुम्हें ये पता है कि ये सी क्या था, ए और बी का मध्य बिंदु था, 1 मीटर दूरी थी, तो 0.50 इधर, 0.50 इधर। यहाँ से यहाँ तक की हमें पता चल गई 0.30, तो यहाँ से यहाँ तक की पता है 0.20 बच गई होगी, 0.20 मीटर। ये इन सबके बीच की दूरियाँ आपको पता चल गई है। अब लास्ट में एक चीज़ और दी गई है, एक क्या और लिखा, 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से और सी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किए गए कार्य का फार्मूला तो आपके पास है। W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, और वैसे भी ये बिंदु D से C तक आएगा तो कितना, बिंदु D से C तो VC माइनस VD आ जाएगा V की जगह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले सवाल की शुरुआत तो करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव V बराबर V1 प्लस V2, यही होगा, यही करते तो आए अभी तक। अब अच्छा, बिंदु C पर जो विभव, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, देखो क्या होता है विभव का मान भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो दोनों में कॉमन ही आएगा, है ना, ये दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। फिर को क्या होता है Q/R। अब Q यहाँ पे क्या है, 8 माइक्रोकूलम का है, यानी कि 8 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम की वजह से, और R
डिस्टेंस आर कितनी है, कहाँ तक की, सी तक की ले रहे हैं ना, बिंदु सी पर पूछा ना विभव की गणना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो 0.50 हो गया, दूरी आ गई। ठीक, प्लस, अब इस पे आ जाओ, अब प्लस क्या है, अब ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, इसमें चिन्ह माइनस में लेंगे, पोटेंशियल में जो चिन्ह है वही लेंगे माइनस का, अगर चिन्ह माइनस में है तो माइनस का। वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वहाँ अलग बात थी, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सदिश राशि है, वो क्या है, सदिश राशि। ठीक, तो वहाँ पे हमें माइनस लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे आगे हम माइनस के 2 माइक्रो कूलम का, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में कितना है 0.50, दूरी तो वही है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की भी तो दूरी 0.50 है। अब ले लो बेटा, चाहे इसको भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इसका मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, बहुत बार तुम्हें बता चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसे क्या करो, इसे या तो इसे भी कॉमन ले लो, इसे भी कॉमन ले लो, नहीं चलो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं यार। 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में कितना है 0.50 है, 0.50 पॉइंट हटा दिया, जैसे यहाँ पॉइंट हटेगा ऊपर कितनी 2 जीरो लग जाएगी। 2 जीरो का मतलब क्या है, तुम यार इसे 10 की पावर 2 कर दो, ये लो, है ना, 10 की पावर 2 कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ फिर यहाँ माइनस, माइनस में देखो ज़रा, माइनस में माइनस यहाँ भी ऐसे ही है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर ये यहाँ से फिर आ जाएगा ऊपर कितना, माइनस 10 की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 50 आ गया। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 2, चलो पहले तुम 100 ही लिख दो। तुम सोचोगे सर 10 की पावर 2 क्या लिख दिया आपने, समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तुम बड़े नादान बच्चे हो, है ना। 50 दूने ये 50 दूने कट गए। अब 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे में कुछ नहीं है ना, अब ले आओ इसे, ठीक है। 8 दूने 16, सॉरी 8 दूने 16 और 2 दूने 4 हो गया ना ये, यानी कि 8 दूने 16 और 16 दूने 32, 32 दूने 64 कर दो यार इसे डायरेक्ट, 64 गुणा 10 की पावर, अंदर क्या है 10 की पावर देखो, अरे यार क्या गड़बड़ कर दी हमने, बीच में माइनस भी तो है, तो यानी कि 10 की पावर माइनस 6, 10 की यहाँ कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 2 2 है, 8, अगर हम 10 की पावर माइनस के 6 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, 8 माइनस के 2, यही तो बचा। 10 की पावर यदि माइनस 6 को हमने कॉमन ले लिया तो 8 माइनस 2 बच गया, ठीक है। 8 माइनस 2 का मतलब 6, 6 की गुणा यहाँ हो जाएगी 6 नम 54 गुणा 10 की पावर 3, 54 गुणा 10 की पावर 3, ये हमारा आया 54 गुणा 10 की पावर 3। और एक चीज़ में गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो ही बेटा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। 2 दूने ये हुई है, देखो 8 दूने 16, ये कितना था 16 था यार, ये 8 दूने 16 और 2 दूने 4, ये था ना 8 दूने 16 2 दूने 4, इसकी गुणा नहीं करी ना हमने, ठीक है। तो 16 में से 4 के कितने बचेंगे 12, अब 12 नम्बे 108, 12 नम्बे 108, 108 गुणा 10 की पावर कितना आ गया 3। अब इससे तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, V एट कितने C पर 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 की पावर कितना हो गया 5 हो गया, ये आ गया हमारा VC, यानी कि बिंदु C पर हमने विभव की गणना कर ली, बिंदु C पर विभव की गणना हो गई। अब बात आती है बिंदु D पर, बिंदु D पर विभव, बिंदु D पर विभव, देखो बिंदु D पर विभव जो है, अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, कोई आवेश है ही नहीं,
बिंदु सी पर हमारे, अगर बिंदु सी पर होता तो ये इनका मिड पॉइंट था, यहाँ से हम कर लेते, लेकिन नहीं है। तो हमारे पास क्या चार्ज तो केवल ये यहाँ पे इतने कूलाम का आवेश है, तो ये अब हम इनके बीच ही लेंगे, ठीक है। तो ए व बी के बीच है, तो वैसे वो कितने सी और कितने बी और सी के बीच में ये डी, लेकिन हम जो है एक किनारा इसका ये लेंगे, एक किनारा एक आवेश ये लेंगे, बाकी तो चार्ज है ही नहीं हमारे पास, बाकी तो चार्ज नहीं है ना हमारे पास। कहीं तुम सोचो कि यहाँ पे चार्ज है तो इसको सर इसको ले लेने, नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, कितनी ले लेंगे, यहाँ से 0.50 ये है, 0.30 ये है, कितना हो जाएगा 0.80 और माइक्रो कूलम का आवेश, यानी कि V = V1 + V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कॉमन आ गया। अब कितना है, वही 8 माइक्रो कूलम का आवेश है, 8 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से D पॉइंट तक की लेंगे ना बेटा, यानी कि अब तो पोटेंशियल एट D, विभव कितने D पॉइंट पर। अब देखो 0.80 मीटर तो ये हो गया, माइनस आएगा फिर से चिन्ह यही आएगा ना, 2 × 10⁻⁻6 बटे में 0.20। अब 0.2, अब देखो इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.20 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.80। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो 2 जीरो बढ़ जाएगी ऊपर, ऊपर कितनी 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब क्या है, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस वाली पावर चलो +2 कर देते हैं, यहाँ भी +2 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये हटा दिया हमने, क्या कर दिया, ये हटा दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि हमने ये 2 पावर जो है, थोड़ी देर के लिए सोचो, फील करो जरा, ये 2 पावर जो है यदि हम यहाँ कर देते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 800 हो जाता भाई, 800 हो जाता। तो 80 से 800 कितने बार, 10 बार कट जाता। 80 से 800 कितने बार कट जाता, 10 बार कटता ना, गुणा यहाँ कितना बचता, 10⁻⁻6, यही तो बचता। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ये 2 पावर यहाँ लगा लेते तो 20 धाम 200 और 10 की पावर कितना बचता, -6, बिल्कुल एक जैसे हैं, कट जाएंगे, कितना आ गया 0। यानी कि पोटेंशियल जो है विभव D पॉइंट पर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। D पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, 0। अब हमारे पास क्या एक चीज़ और दी हुई है, कूलाम का आवेश 0.20, Q = 0.20 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। हम इसे क्या करें, देखो हम इसे ये कर सकते हैं, Q = 2 × 10⁻⁻7। भाई यदि हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, इतने बटे 100 कर देंगे, पॉइंट को हटाकर 100 कर देंगे, इससे कट जाएगा 10 की पावर, ये 2 × 10⁻⁻1 आ जाएगा, और वो -1 किस में जुड़ जाएगा, इसमें -7 हो गया। तो 2 × 10⁻⁻7 कूलम का ये आवेश है। इस आवेश को बिंदु क्या कहा गया है, बिंदु D से C तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कोई बात नहीं, वर्क डन फ्रॉम कहाँ से, D to C, DC लिखते हैं इसे, DC, ठीक है। अब आ जाओ, कितना भाई, D से C गए, यानी कि VC - के VD, D से C आया ना, तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ, C, और ये हमारा कितना हो गया, Q कूलम का आवेश हो गया। तो WDC या D to C, ये लो, बस अब खुश, बराबर VC - की VD। VC कितना है बेटा, VC तो यही है, यानी कि C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता, विभव कितना आता, 1.08 × 10⁵ माइनस कितना, D पॉइंट पे 0 आया था, और Q का मान है 2 × 10⁻⁻7 है। अब कर दो इनकी गुणा, कर W वर्क डन D to C, ठीक है। किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटे इसकी गुणा, अब ये क्या है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये गुणा कर दो इसकी, 2 × 8 = 16, 2 × 2 गुणा, अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, 10 की पावर माइनस, तो 2.16 × 10⁻² जूल,
ये आ गया हमारा वर्क डन, ये आ गया हमारा कार्य। इस जो हमारे पास 0.20 माइक्रोकूलम का जो आवेश था उसे बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य ये है। ठीक है बेटा, सवाल अब थोड़े बड़े बड़े से सवाल आएंगे। पिछले लेक्चर में तो हमने बहुत छोटे छोटे सवाल करे, ठीक है ना। अब ये थोड़े बड़े से सवाल आएंगे, बढ़िया से सवाल आएंगे, आप इसे समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, बिंदु चित्र में माइक्रोकूलम के इतना माइक्रोकूलम का आवेश था, ये था, कोई दिक्कत नहीं, सब बताया हुआ है पहले से ही। यहाँ से ये भी पता था कि सी क्या है, मध्य बिंदु है, 1 मीटर की दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच में, तो 0.50 मीटर इधर हो जाएगी, 0.50 मीटर इधर हो जाएगी। फिर दिया हुआ था कि एक बिंदु क्या है, एक बिंदु डी बी और सी के बीच में भी है, एक बिंदु डी क्या है, बी और सी के बीच में भी है। इस बिंदु की स्थिति क्या थी कि बिंदु ए से ये कितने दूरी पर है, 0.80, तो सी बिंदु यहाँ से 0.50 तो पहले हम चल चुके थे, हमें पता था मध्य बिंदु ये। अब 0.80 बनाने के लिए यानी कि 0.30 हमें इसमें और ऐड करना था, तो यहाँ हमें पता चल गया इसकी स्थिति क्या है, 0.30 हमें इससे आगे और लिया, इसकी अपने आप ही पता चल गई हमें, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की 0.50 थी तो 0.30 यहाँ से यहाँ तक की, तो 0.20 यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, बिंदु सी पर हमने विभव की गणना करनी थी, बिंदु सी पर हमने विभव ज्ञात कर लिया, फार्मूला लगा दिया 1/4πε0, ठीक, इंटू Q/R वाला फार्मूला लगा हमारा, दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, कैलकुलेशन कर लिया हमने। बिंदु सी पर विभव ज्ञात कर लिया, बिंदु डी पर भी विभव पूछा था, बिंदु डी पर विभव ज्ञात कर लिया हमने। भाई बिंदु डी पर इसके और इसके बीच करेंगे, क्योंकि हमारे पास आवेश ये दो है, सी पर हमारे पास कोई आवेश नहीं है, हमने यहाँ पर विभव ज्ञात करा, लेकिन वो विभव दुर्भाग्यवश चाहे कह लो या सौभाग्यवश 0 आ गया। ठीक, अब हमें एक चीज़ और दी हुई थी, एक आवेश और दिया हुआ था कि 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो हमारे पास फार्मूला होता ही है, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम डी टू सी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, यानी कि अंतिम विभव माइनस के प्रारंभिक विभव इंटू आवेश। ये हमने फार्मूला लगाया, ये मान निकाल दिया। ठीक, उतार लो इसे जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, सवाल नंबर 10। थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आने लग गए अब, ठीक है, अब बच्चों वाले सवाल नहीं रहेंगे। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर a,0 व -a,0 पर स्थित है। तो चित्र द्वारा, पहला क्या है सवाल, चित्र द्वारा उनकी स्थिति बताओ, मूल बिंदु पर विभव बताओ और सिद्ध करो कि y अक्ष पर विभव ये है, सिद्ध करो कि y अक्ष पर विभव ये है। तो ठीक है बेटा, पहले सबसे इनके सबसे पहले चित्र बनाओ। ठीक है, तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या है, ये x अक्ष है, y अक्ष हो गई हमारी, a,0 a,0 यानी कि x अक्ष पर, y अक्ष यहाँ पे 0 है। ठीक है, y अक्ष है 0, इधर क्या है, इतनी ही दूरी पर रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी रहे, ये कितनी है, -a,0, -a,0। ठीक है, अब एक और चाहे क्या, हाँ, y अक्ष पर विभव, ये हमने स्थिति में इसे दर्शा दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम y अक्ष पर जो इन्होंने बात की है उसके लिए यहाँ पे कोई बिंदु P लेते हैं, मतलब P नहीं, पानी की तरह नहीं पीना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, विभव ज्ञात करना है, लिखा हुआ है ना y अक्ष पर, y अक्ष पर विभव ज्ञात करना है। तो ये कितना है, ये y है, y अक्ष तो y लेंगे ना, ऊपर वाला क्या है, y अक्ष है, y ये मूल बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, x अब यहाँ से जो है हमें P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। देखो विभव के लिए हमें अब 1/4πε0 इंटू Q/R, R यानी कि डिस्टेंस,
डिस्टेंस फ्रॉम कितना, जहाँ से हमें, जिस बिंदु से और जहाँ तक हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है, a है, यहाँ से यहाँ तक की a ही तो है। अरे ये निर्देशांक जो दिए हुए माइनस के a,0 गधो, ये क्या है, ठीक है। और ऊपर कितनी है, ऊपर कितनी है, y है, y अक्ष के लिए हमने, तो ये वाली समकोण त्रिभुज के आधार से, पाइथागोरस थ्योरम के आधार से ये वाली दूरी कितनी निकल जाएगी, कर्णभुजा कितनी निकल जाएगी, a² प्लस y², a² प्लस y²। ये बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे, a² प्लस y² ये भी रहेगी, a² प्लस y² ये भी रहेगी। अब बस अब आ जाओ, देखो स्थिति तो हमने बता दी, पहली स्थिति तो ये हो गई, स्थिति क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात पहली तो हमें स्थिति मार्कर चेंज करना पड़ेगा, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ठीक। स्थिति तो क्लियर हो गई हमारी। अब आ जाओ दूसरी बात पे, मूल बिंदु पर विभव, यानी कि इस पॉइंट पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक। तो मूल बिंदु पर विभव कितना होगा बेटा, मूल बिंदु पर विभव, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये है, कर दो। मूल बिंदु पर विभव v बराबर v1 प्लस v2, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, विभव दोनों के कारण होगा ना। तो q देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों में कॉमन ही आना है, ठीक। q अपॉन चार्ज q अपॉन a, भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यही तो यार डिस्टेंस। अब तुम सोचोगे सर इधर माइनस में, माइनस दूरी कोई माइनस में थोड़ी ली जाती है, q बाई a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, भाई मूल बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ इन दोनों पॉइंट की स्थिति हमने बताई थी, उस बिंदु से उन दोनों बिंदुओं से मूल बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a है, तो q अपॉन a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, दोनों के साथ होता है ना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, ये तो होता है फार्मूला, इसे हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास 9 गुणा 10 की पावर, या तुम अभी इसे फिलहाल ऐसे रहने दो, अभी इसे फिलहाल तुम ऐसे रहने दो, इसे कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास मान तो है ही नहीं, ये बस इनको जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा a आ जाएगा, q बाई a, 2q बाई a, ये आंसर आ गया मूल बिंदु पर। बेटा यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए वैसे। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, सिद्ध करो कि y अक्ष पर विभव, y अक्ष पर विभव, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने निकाल रखी है पहले, तो y अक्ष पर, y अक्ष बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव v इज इक्वल टू वही, भाई b पे पर भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो जोड़ दो दोनों को, 1/4 सॉरी इसको तो बाद में लिखेंगे यार, v1 प्लस v2, पहले तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, फिर बाद में तुम क्यों होपलेस भी तो हो जाते हो। v एट p, इसका मतलब क्या है, p बिंदु पर विभव, कहीं सोचो कि सर ये वीपी सिंह कहाँ से आ गए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v1 की वैल्यू क्या रहेगी, q अपॉन r डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट के अंदर लिखी हुई तो डिस्टेंस, अब कहाँ देखोगे, और a² प्लस y² प्लस q, और अंडर रूट के अंदर फिर वही a² प्लस y², यहाँ दोनों को ऐड कर दो, vp बराबर q भी बाहर आ जाएगा, देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हमें क्या सिद्ध करना था, दोनों का एलसीएम यही आएगा, a² प्लस y², ऊपर क्या हो जाएगा, तो जुड़ी तो जाएंगे दोनों, 2 हो जाएगा, आ तो गया मान, ठीक है। चाहे तुम इसे अंदर ही लिख दो, ऐसे लिख दो यार, क्योंकि इसके नीचे अब जगह नहीं बची है ना, ये हमने q बाहर ले लिया था, q को अंदर ही रहने दो,
ज़बरदस्ती सवाल को बड़ा नहीं करना चाहिए। ये प्रूव करना था, ये आ गया। V का मान P बिंदु पर पोटेंशियल, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये सवाल समझ में आ गया बेटा? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर क्या कौन सा है? 11। ये था सवाल नंबर 10। अब आ जाओ सवाल नंबर 11। एक 9 माइक्रोकूलम के आवेश से 5 मीटर की दूरी से, बाद में उतार लेना, अभी मिटा नहीं रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखा हुआ था एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष ये होती है ना, एक एक्स अक्ष और एक ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, a,0 माइनस के a,0, a,0 इधर, क्योंकि x के प्लस वाले मान इधर होते हैं और y के x के माइनस वाले मान इधर होते हैं, इसलिए माइनस के a,0। y यहाँ पर 0 है तो x अक्ष पर ये दोनों पॉइंट होंगे। ठीक है, a,0 हमने यहाँ पे a डिस्टेंस पर और a ही डिस्टेंस पर इधर, दोनों की दूरियाँ बराबर है। p बिंदु पर हमें ये तुम्हें सब पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भुजा निकालते हैं। और ठीक है, 9 माइक्रोकूलम के आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश हो, यानी कि इसका मतलब ये प्लस का है। का दूसरा बिंदु क्या है? ये दूसरा बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव की गणना करनी है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अब देखो ये है, जैसे चित्र को समझो बेटा, 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, 9 माइक्रोकूलम का। दूसरा कितना है? माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अब देखो इधर से आते हो तुम 3 मीटर, तो इधर से फिर 3 मीटर नहीं बचेगी। 3 यदि यहाँ से यहाँ तक आ गए तो फिर यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं बच जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 5। इधर से 3 चलते हो तो वहाँ भी ऐसे होता है, फिर भी 2 बचती है। इसका मतलब ये बिंदु जो तीसरा बिंदु जहाँ पे हमें आवेश ज्ञात करना है, ये कहीं इधर होगा, है ना, इधर कहीं भी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसी, तो वहाँ यहाँ के लिए हमारी दूरी कितनी आ गई? हम 3 मीटर दूरी पर। ये कितनी है? 3 मीटर। कितनी दूरी है? 3 मीटर। यहाँ पे कोई बिंदु P ले लिया हमने, यहाँ पे कोई बिंदु हमने क्या ले लिया? P ले लिया। बस, अब कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो। P बिंदु पर विभव क्या लिखेंगे? P बिंदु पर विभव, V बराबर V1 प्लस V2 कर दो बेटा। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हमें कॉमन लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें कॉमन ही लेना है। V1 कितना होगा? Q/R। Q कितना है? 9 माइक्रोकूलम की वजह से 10 की पावर माइनस के 6। R कितनी है? 3 मीटर। अब ये कितना है? माइनस में है, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे कितना है? ये भी 3। बात समझ में आ गई? इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया। अब काट दो भाई इसे अंदर, या फिर एक काम करो, 3 को कॉमन ले लो, 10 की पावर माइनस के 6 बटे 3, 3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा? 9 माइनस के 2, 9 माइनस के 2, 3 से इसे काट दो, 3 3 9, 9 माइनस के 2 कितना आ गया? 7, 7 3 कितना हो गया? 21 गुणा 10 की पावर कितनी है? देखो 9 और यहाँ पे कितनी है? 9 में से 6 के कितने बचेंगे? 3। यानी कि तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू 2.1 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। वैसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये कहा कि ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बेटा हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, सवाल उतार लीजिए जल्दी, बहुत आसान सवाल था ये, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ P बिंदु ये इसलिए लिया 3 मीटर की दूरी पर, क्योंकि अगर तुम यहाँ से यहाँ 3 चलते हो, फिर बची हुई दूरी भाई 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगी, लेकिन इधर से भी 3 चाहिए और इधर से भी 3 लिए, इसलिए हमने कहीं बिंदु बाहर की तरफ लिया कि 3 इधर नापो 3 इधर नापो, चाहे तुम इधर ले लेते चाहे इधर ले लेते, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस विभव ज्ञात करने का तरीका तुम्हें पहले से पता है, फार्मूला भी तुम्हें विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R फार्मूला तुम्हें पहले से पता है। यार कहीं तुम ये मत सोचना कि विभव का फार्मूला ही क्या है,
v बराबर 1/4πε0 Q/r, ये फार्मूला है विभव का। उतार लो जल्दी बेटा, जल्दी से उतार लीजिए। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट सवाल है लेक्चर का। इसके बाद एक और लेक्चर लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स का, फिर खत्म। ठीक है, सवाल क्या है, चित्रानुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इसका मतलब परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव क्या होगा बेटा, शून्य होगा। परिणामी विभव माना, हमने कोई बिंदु यहाँ पे पी ले लिया, हमने मान लिया कि बिंदु पी पर परिणामी विभव शून्य है। ठीक है, हमने मान लिया कि बिंदु पी ले लिया हमने, और बिंदु पी पर हमने परिणामी विभव क्या मान लिया, शून्य मान लिया। ठीक है, और ये कितना हमने यहाँ से प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक की x मानी तो बाकी ये कितनी हो जाएगी, p से और यहाँ तक की, ठीक, -3q तक की हो जाएगी। 1 में से हम इस x को घटा देंगे। अब बात आती है बिंदु P पर। बिंदु P पर हमने माना, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव बराबर 0। बिंदु P पर हमने क्या माना, परिणामी विभव 0। तो V1 प्लस V2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि V बराबर होता है ना यार, परिणामी विभव क्या होता है, यानी कि V बराबर क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2, ये होता है ना। तो परिणामी विभव हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। इस तरीके से हो गई। ठीक है, परिणामी विभव हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। इसका मतलब क्या है कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के V2 हो जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के V2 हो जाएगा। या फिर एक काम करो, चलो ठीक है कोई बात, पहले हम अब क्या करते हैं, V1 पर V2 को जोड़ते हैं। V1 पे इस कारण, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है P पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r। Q/r कितना है, x। चलो इस बार जो है तुम डायरेक्ट कॉमन ले लिया, ऐसे बता दिया हमने। फिर प्लस कितना है, नहीं यार ऐसे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, समझा करो बात को। अब वो माइनस वाला है, माइनस के 3q, डिस्टेंस कितनी है, 1 माइनस के x। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। 0 है तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हमारे पास कितना आया, ये आया हमारे पास q/x इज इक्वल टू 3q/1 माइनस के x। 3q/1 माइनस के x, q से q भी कैंसिल हो गया। 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो गई, 1 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 3x, और x उधर चला जाएगा तो 4x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 1/4। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। यानी कि x इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर प्लस क्यू चार्ज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रहेगा, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, 0 होगा। विद्युत विभव क्या होगा, सॉरी परिणामी विभव नहीं, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू लिख दो यहाँ से। अतः प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, 25 सेंटीमीटर कैसे, x बराबर 1/4 आया। अरे बेटा ये है ना 1/4, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना,
क्योंकि दूरी कितनी थी, दूरी 1 मीटर थी, और बटे में 4 आ गया, तो 4 से काटोगे यार इसे 25 बारी तो कटेगा, तो 25 सेंटीमीटर तो आएगा ये। और यहाँ से कहाँ से ये 25 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आवेश से है ना यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक तो 1 माइनस एक्स है। ठीक, अगर हम तुम नहीं ये भी कह सकते हो कि -3 क्यू आवेश से कितना, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, अगर तुम इसमें से x को यदि माइनस करोगे 25, तो यानी कि ये 75 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें, हमें तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है ना कि 25 सेंटीमीटर की दूरी प्लस क्यू आवेश से, और माइनस के 3 क्यू आवेश से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा, विद्युत विभव 0। अब बात करते हैं हम किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब ये विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पर 0 हो। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक आ गया हमारा। नेक्स्ट हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र कहाँ पे, देखो इसके लिए चेक करना पड़ेगा, थोड़ा चेक ये करना पड़ेगा कि यहाँ से हमने x दूरी पर कोई हम चार्ज, ये देखो अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, बीच में कोई बिंदु लेते हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वो उस पर जो है जब फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज ही लेते हैं हम। टेस्ट चार्ज किस लिए लेते हैं यार, टेस्ट चार्ज जो हम ये चेक करने के लिए लेते हैं, टेस्ट चार्ज केवल हमारा प्रैक्टिकल के लिए होता है। तो हमने प्रैक्टिकल करने के लिए टेस्ट चार्ज लिया। अगर टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर रखा, मान लिया थोड़ी देर के लिए इधर या कहीं भी रख दिया बीच में, ये प्लस क्यू चार्ज जो है उसे इस दिशा में धकेलेगा, इस दिशा में धकेलेगा। ठीक, और ये माइनस क्यू भी इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए यदि हम इधर की बात करें कि यदि हमने चार्ज क्यू इधर रख दिया कहीं, ये यहाँ पर रख दिया हमने चार्ज क्यू, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये इसे इधर की तरफ धक्का मारेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज जो है इसे इधर की तरफ, तो ये E1 हो जाएगा, ये E2। अब बात बन सकती है, अब बात बन सकती है। ठीक, तो इसे भी हमने क्या मान लिया, यहाँ से x दूरी पर मान लिया, ये टेस्ट चार्ज हमारा कितना, x दूरी पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर, x दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मान लेंगे। हम मानेंगे, माना बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना, शून्य। माना बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो परिणामी तीव्रता वहां पे क्या आ जाएगी बेटा, परिणामी तीव्रता वही, यानी कि E बराबर E1 माइनस E2, यही तो होती है परिणामी तीव्रता, ये भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो E1 ये कितना हो जाएगा, ये E0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा ना वहाँ पे, विद्युत क्षेत्र, अरे भाई तब नहीं, तभी तो हमने पॉइंट लिया कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा। लेकिन अब क्या है, तीव्रताएं 2 है ना, इसके कारण भी तीव्रता, उसके कारण भी तीव्रता, तो क्या रहेगी, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में E1 माइनस E2 होती है परिणामी तीव्रता, पहले भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। या फिर तुम क्या करो, देखो मान निकाल लो, किसका, मान निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, देखो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई, सब भूल चुके हो तुम, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। यार पोटेंशियल में केवल R आता है, यानी कि विभव में केवल R आता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आता है, R स्क्वायर आता है। तो ये मान था हमारा यहाँ पे। अब E1 बराबर क्या है, E1 माइनस E2 है। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे लिख देते हैं E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो E1 बराबर E2 हो गया। कर दो भाई E1 बराबर E2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान रख दिया, और Q बाई आर स्क्वायर, Q यानी कि चार्ज Q बाई आर स्क्वायर, R कितना है, X। देखो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस चार्ज से तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो x स्क्वायर आ गया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम E2 का मान रखते हैं, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इस चार्ज तक की, x, तो 1 + x हो जाएगा। तो Q अपॉन 3Q अपॉन क्या हो जाएगा,
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन नहीं लगाया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस साइन क्या होता है, यूज नहीं होता। Q से Q खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, बचा हमारे पास केवल कितना। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने 1 प्लस